Hello students, how are you? Good. Okay, let's start about next topic. Our topic is average propensity to consume. क्या होता है इसका मतलब कि हमारी खर्च करने की क्या टेंडेंसी है। इसका मतलब क्या है, आपकी इनकम के इंक्रीज होने पर आप कितनी मनी को खर्च कर देते हो। आपकी सैलरी 10,000 थी, बढ़कर कितनी हो गई 20,000, तो क्या आपने सारा खर्च कर दिया या उसका 1.5 पोर्शन खर्च किया। तो कितना खर्च किया वो क्या होती है, आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, खर्च करने की प्रवृत्ति, आपकी क्या टेंडेंसी है। क्लियर। आपके पास कितने थे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालते हो, टोटल कंजप्शन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। आपके इनकम के इंक्रीज होने पर आपकी इनकम 10,000 इंक्रीज हो गई है, आपने उसमें से कितना कंज्यूम कर लिया है, कितना कंज्यूम कर लिया आपने 5,000 कंज्यूम कर लिया। तो आपकी टेंडेंसी क्या है 1/2, खर्च करने की जो प्रोपेंसिटी है वो क्या है 1/2। क्लियर। इनकम के इंक्रीज होने पर जितना आप कंजप्शन इंक्रीज कर देते हो उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर। हम एक टेबल लेते हैं और फिर एक डायग्राम से इसको और क्लियर कर देते हैं। टेबल में आपने क्या लेना है, इनकम एंड कंजप्शन एंड आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ले लेनी है। क्लियर। आपने इनकम कितनी ले ली 50 करोड़। अब आपकी इनकम नहीं ले रहे हैं, हम पूरी इकोनॉमी की इनकम ले रहे हैं। जो जो कंजप्शन करते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या है खर्च करने की। हम एज्यूम कर लेते हैं कि 50 करोड़ रुपीस खर्च हो गए हैं। ठीक है, आपकी इनकम कितनी है 50 करोड़, उसमें से आपने 40 खर्च कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब 50 में से आपने 40 खर्च कर दिया है, तो आपकी 0.8 क्या हो गई, खर्च करने की प्रवृत्ति। आप इतना पैसा खर्च कर देते हो। ठीक है, अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी इनकम क्या हो जाती है, पहले से ज्यादा हो जाती है। 50 से कितनी हो जाती है 100 करोड़ हो जाती है। तो आप कितने खर्च करने की प्रवृत्ति हो गई आपकी 60। आपने 100 करोड़ में से कितना खर्च कर लिया 60 करोड़ को खर्च कर लिया। तो आपकी खर्च करने की क्या प्रवृत्ति है 60/100.6। धीरे धीरे खर्च करने की प्रवृत्ति जो है वो कम होती जाती है। पहले 0.8 होगी, फिर 0.6 होगी, हो सकता है आगे 0.4 हो। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा क्यों होता जा रहा है, आपकी इनकम के होने पर आपने कंजप्शन करना होता है, उसके बाद क्या हो जाता है आप सेविंग करना भी स्टार्ट कर देते हो। एक लिमिट के बाद आपने सेविंग भी शुरू करनी होती है, क्योंकि आपकी सारी वांट्स लगभग पूरी हो चुकी होती हैं, तो आप अपना पैसा बचाना भी शुरू कर देते हो। इसलिए ये 0.8 हो गई, फिर 0.6 हो गई, हो सकता है अगले लेवल पर ये 0.4 भी हो जाए। क्लियर। अब हम चलते हैं इसके डायग्राम पे। यहाँ आपने लेना है कंजप्शन और यहाँ आप लोगे इनकम। ठीक है, आपकी इनकम कितनी थी 50 करोड़, उसमें से आप क्या कर रहे थे 40 करोड़ खर्च कर रहे थे। 50 करोड़ और ये क्या हो गई 40 करोड़ आपने खर्च कर दिया। ठीक है, फिर आपकी इनकम कितनी हो गई 100 हो गई और आपने 60 को कंज्यूम कर लिया। आपकी इनकम हो गई 100 और आपने ये क्या कर लिया 60 को कंज्यूम कर लिया। ये यहाँ पे ये पॉइंट क्या आ गया आपका, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को शो कर रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम कितनी हो जाएगी 0.8 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।